अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी। बड़ी बड़ी हम बात करेंगे, हम ये करने वाले, अगर ग्रामीण लोगों को डॉक्टर नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता है, या हम गांव-गांव में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे गरीबों को डॉक्टर नहीं मिलता है तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। हमारे एम्स देश भर में खुल रहे हैं, परंतु उनमें पढ़ाने वाले डॉक्टरों की कितनी कमी है। मोदी जी पूरे देश भर के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हमारे एम्स देश भर में खुल रहे हैं, परंतु उनमें पढ़ाने वाले डॉक्टरों की कितनी कमी है। आखिर सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी है। हमें इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर उनको पढ़ाने का, उनको रखने का पूरा पैसा सरकार खर्च करती है, परंतु उसके बाद भी सरकारी सेवाओं में डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है। इसके दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं। हमें इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर उनको पढ़ाने का, उनको रखने का पूरा पैसा सरकार खर्च करती है, परंतु उसके बाद भी सरकारी सेवाओं में डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रही है, उसमें डॉक्टर्स नहीं है। मोदी जी पूरे देश भर के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज तो हमारे मुख्यमंत्री जी खोल देंगे, प्रधानमंत्री जी पैसा दे देंगे, पर उन मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर कहां से आएंगे। मुझे जो लगता है कि एक कोई नया सैलरी का पूरा स्लैब बनाकर अलग से प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर डॉक्टर्स को सरकारी उसमें रखना है और आपकी कॉन्फ्रेंस अलग इसको रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर इसको पूरे देश भर में लागू किया जाता है, तो मुझे लगता है ये हेल्पफुल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी।